जिक्र आज कश्मीर का और यौम स्याह मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सरहद की दोनों तरफ और दुनिया भर में जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, जन्नत नजीर वादी कश्मीर को जहन्नुम बने 73 साल हो गए हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने पार्टीशन प्लान को पामाल किया और कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया। आज इस कब्जे के खिलाफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। बात की जाए इन 73 सालों में तो भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के हल के लिए करारदादें भी मंजूर की गई, लेकिन भारत की हर डरमी के बायस इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। 5 अगस्त 2019 से शिद्दत पसंद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। 90 लाख कश्मीरी घरों में महसूर हैं। रियासती दहशतगर्दी हो, गैर कानूनी कब्जे के बाद जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। शैख़-उर-नोश, अद्वियात, हर चीज की किल्लत है। नाम निहाद साथ ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके नस्ल कुशी की जा रही है। खैबर से कराची और कोयटा से गिलगित तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा है। मकबूजा कश्मीर की बात की जाए तो उसमें भारतीय मजालिम के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। बिल्कुल, सदर, वजीर आजम और सियासी क़यादत की तरफ से भी पैगामात जारी किए गए हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया गया और इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का हर शख्स इज़हार यकजहती करता है और दुनिया के वो सभी लोग जो कि इंसानी हुकूक की का एहतराम करते हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त किस तरीके से इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। वजीर आजम इमरान खान खुद को कश्मीरियों का सफीर कहते हैं और आलमी सतह पर भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब करने के लिए कोशिश हैं। इसी हवाले से इस यौम से आज के दिन की क्या अहमियत है तहरीक आज़ादी कश्मीर में, इसके मुस्तकबिल पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और भारत का चेहरा मजीद किस तरीके से दुनिया के सामने अयां किया जा सकता है, जो पिछले 1 साल में बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने किया। इसी पे बात करने के लिए हमें मसूद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के। इस वक्त हम उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। सर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम। 73 साल हो गए इस सारी सूरत हाल को। भारत ने अपनी फौजें उतारी, एक कर्फ्यू लगा है, एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। हमने अब तक जो भी किया, इसमें मजीद क्या करने की जरूरत है इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को लेकर? पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी से राब्ता किया है। खुद बैनुल अक़वामी बरादरी भी जो है अंधी नहीं है, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो हमारी सिफारत है वो किसी हद तक कामयाब रही है, लेकिन कश्मीर के सिलसिले में जो फैसले होने चाहिए, जैसे हिंदुस्तान को कत्लेआम से रोकना चाहिए या नस्ल कुशी या जिसे जेनोसाइड कहते हैं चार्टर के मुताबिक, वो नहीं रहा। यानी दुनिया भर की जो पार्लियामेंट हैं वो तो हमारे साथ हैं, या जो उसके अलावा जो मीडिया नेटवर्क्स हैं वो भी की निशानदही करते हैं और उनको बेनकाब करते हैं। लेकिन सलामती काउंसिल ने अभी तक कोई करारदाद पास नहीं की और उसने ना तो ये जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है, जो हिंदुओं को लाके यहाँ आबाद किया जा रहा है, जबरदस्ती आबादी के तनासुब को तब्दील कर दिया जा रहा है मखबूजा जम्मू कश्मीर में, ना इसके ऊपर कोई इक़दाम किया है, ना ही कोई मुज़ाकरात के लिए, डिप्लोमेसी के लिए उन्होंने कोई पेशरफ्त की है। वो खामोश तमाशाई बने हुए। ये हमारे अहद का सबसे बड़ा अलमिया है। इस सूरत हाल को तब्दील करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डाउट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस की बात करें तो क्या सिर्फ एक दिन मनाने के अलावा हम इसके हवाले से कुछ कर नहीं पा रहे? आलमी बरादरी की बात की जाए तो वो खामोशी इख्तियार किए हुए है और हर जो कह ले फौरन पर इसके हवाले से हम आवाज उठा रहे हैं। क्या आपके ख्याल में सिर्फ ये तजारती मफाद है या कश्मीरियों का मुसलमान होना भी इसकी बड़ी वजह है कि सब खामोश है? देखिए, कई वजूहात हैं। आपने सही निशानदेही की, तजारती वजूहात हैं, माशी वजूहात हैं, उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं। ये बात भी अपनी जगह पे मुसल्लमा है कि मगरबी ममालिक जो हैं और हिंदुस्तान भी उनके साथ मिला हुआ है, ख़ासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, वो एक तासुब की ऐनक से मुसलमानों को देखते हैं। वो समझते हैं कि मुसलमान जो है वो जम्मू कश्मीर में कुछ कर रहे हों या फ़लस्तीन में कर रहे हों या म्यांमार में, तो वो दहशतगर्दी होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर जो मुसलमान हैं वो अपना दिफा कर रहे हैं, वो अपने घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने नेबरहुड्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कौम को और अपने वतन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे अवामिल हैं, ये सारे अनासर उसमें मौजूद हैं, जिसकी वजह से कश्मीर के सिलसिले में बैनुल अक़वामी बरादरी मुतहर्रिक नहीं हो रही है। लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी को भी मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। जो दुनिया भर के ज़राए इब्लाग़ आमा हैं
बड़े बड़े अखबार जो हैं, टेलीविजन नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है। थिंक टैंक्स ने हमारा साथ दिया है। उसके बाद जो है जो यूरोपियन पार्लियामेंट हो गई, यूएस कांग्रेस हो गई, उसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट, फ्रांसीसी पार्लियामेंट में भी कश्मीर के ऊपर एक इजलास हुआ है। इसी तरीके से आसियान की जो पार्लियामेंट्स हैं या जो दुनिया भर के अवाम हैं वो देख रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और उसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी बरादरी का एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा जो है वो हुकूमतों का है। मिसाल के तौर पर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन ने हमारी मदद की है। लेकिन ये पहले जो 4 हमने गिनवाए हैं इनने मुबहम बयानात दिए हैं, मतलब ऐसे बयानात जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक मसनूई तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है, लेकिन मसला कश्मीर और कश्मीर के हुकूक के ऊपर खुलकर गुफ्तगू नहीं की। और सदर साहब, शायद भारत की दीदा दिलेरी की बुनियादी तौर पे वजह यही है कि सिफारती सतह पे वो प्रेशर बैनुल अक़वामी बरादरी का नहीं है। इसके ऊपर वैसे आज का हमारा पोल भी यही है। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का किरदार, बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान का किरदार आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जो एफर्ट्स हमने की हैं वो ठीक है या मजीद इसको मुअस्सर करना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, वो मकबूजा इलाके में हूँ या आज़ाद रियासत में हूँ, हम सब जो है पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान की रियासत के, पाकिस्तान के तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 5 अगस्त के बाद बहुत ही मुतहर्रिक फ़ाल अंदाज में कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया है और इसमें पेशरफ्त भी हुई है। मिसाल के तौर पर सलामती काउंसिल में ये मसला जो है 50 साल के बाद उठाया गया है। जमूद टूटा है, अगरचे अभी तक नताए सामने नहीं आए। जनरल असेंबली में ये मसला उठाया गया है और उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में या जहाँ कहीं भी मुमकिन था वहाँ ये मसला उठाया गया है। तो इसके लिए तो हम रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, दफ्तर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हैं जो शब व रोज़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये मैं कहना चाहता हूँ, जो आपका सवाल दुरुस्त है कि हमारी ये पॉलिसी जो है अभी तक मुअस्सर नहीं हुई, क्योंकि जो असरात या नताइज वो सामने नहीं आ रहे हैं। कश्मीर में कत्ले-आम नहीं रुक रहा, जो हिंदुस्तान बेशुमार लोगों को हिंदुस्तान से लाके यहाँ मकबूजा इलाके में आबाद कर रहा है, वो सिलसिला नहीं रुका, बल्कि एक खदशा और ख़तरा ये है कि अगर वो इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 2 साल के अंदर वो 50 से 60 लाख के करीब लोग जो है जम्मू और कश्मीर के इलाके में आबाद कर देंगे और इस तरीके से रियासत की हैत, रियासत का जो आबादी का तनासुब है उसे जबरदस्ती तब्दील कर देंगे। तो इसलिए फिर कश्मीर कश्मीर नहीं रहेगा, कश्मीरियों से कश्मीर छीना जा रहा है। मसूद साहब, कल की स्टेटमेंट की बात की जाए तो भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोल ने एक बार फिर गीदड़ जो भभकी है वो दी है कि अगर हमें जहां भी खतरा महसूस होगा वहां मैदान जंग बना देंगे। आप समझते हैं कि ये जो धमकी आमेज इनका रवैया है ये भारत के जो कह लें एक भयानक अजाइम की अक्कासी करता है? खित्ते को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो भारत से है, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से है, हिंदुत्व से है, इंतहा पसंद जमातों से है। उन्होंने हिंदुत्व को मिलिटराइज कर दिया है, वो हिंदुत्व के मकासद हासिल करने के लिए फौजी ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, तशद्दुद का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है। तो भारत के शहरी हूँ, अहले जम्मू कश्मीर हूँ या हमसाया ममालिक हूँ, सबसे बड़ा खतरा भारत से, भारत के इन जुनूनी रहनुमाओं से। तो वो किसको कह रहे हैं कि जनाब वो गीदड़ भभकी ना हो, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई धमकी होगी तो वो ठोस धमकी होगी, वो दिफाए कश्मीर के लिए होगी, वो गीदड़ भभकी नहीं होगी। गीदड़ भभकियां उनकी रिवायत है, हमारी नहीं है। वो इसी गलत फहमी की वजह से उन्होंने चीन के साथ एक तसादम का आगाज किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और उन्हें पता है कि अगर जो है पाकिस्तान की तरफ आएंगे और या आज़ाद कश्मीर की तरफ आएंगे या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो उनका मुकाबला फौलाद से होगा और वो उन्हें पसपा होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि वो जंग की बातें न करें, बल्कि हमारी दुनिया से अपील ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये जो जंगी जुनून सवार है इसे खत्म करवाया जाए। सही। मसूद खान साहब, सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार करे थे। यकीनी तौर पे ये गीदड़ भभकियां ही हैं। दूसरी जानिब एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है एक एटमी ताकत का, जो कि खित्ते में अमन के तवाज़ुन को खराब कर रही है और पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरे के तौर पर भारत मौजूद है। इस पर हम बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहेंगे एक्सप्रेस।